हेलो मेरे वर्दी वाले साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन मिलेगी कंप्लीट वे में। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये वीडियो, जिसमें कि मैं आपको परसेंटेज के टॉप 5 वो सवाल करवाऊंगा जो लगभग एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहले सवाल के साथ में हम ये शुरुआत करते हैं और मैं यहाँ पर आपकी मदद करूंगा कुछ इन सवालों के साथ। इनको आप प्रैक्टिस अच्छी करिएगा। पहला सवाल ये है कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की क्या करता है, छूट, या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। और वो ये सोच रहा है कि या तो 40% की एक ही छूट दे दूं या 25% के बाद फिर 15% की दे दूं। तो दोनों छूट के बीच कितना अंतर होगा ये पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, सोचने वाली बात है। एसएससी जीडी 2025 पिछली एग्जाम हुई है, आफ्टरनून बैच में आया है, ध्यान देना है। यदि वो देख रहा है कि पहली एकमात्र छूट में दे रहा हूं 40%, तो दूसरी क्रमिक छूट भी हम देख रहे हैं कि 25 और 15। यदि मैं पहली छूट की बात करूं तो वो 40% है, लेकिन दूसरी छूट की यदि मैं बात करूं तो वो है 25 प्लस 15, और मिल करके ये क्या बन रहा है, 40। लेकिन क्योंकि दूसरी वाली छूट जो है वो क्रमिक छूट है, इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि इसके बाद में माइनस हो जाएगा 25 गुणा में 15 बटा में 100। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहां पर देखते हैं कि 25 चौक 100, यदि मैं 15 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 3 चौक 12.75, यानी कि पहले भी 40 था, बाद में भी 40 है। लेकिन क्रमिक छूट देने की वजह से यहां पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है -3.75 का। यहां पर कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। 3.75 यहां पर क्या आ जाएगी, वो पूछ रहा है अंतर कितना है, तो यहां पर अंतर आ रहा है 3.75। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से आता है दोस्तों? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से आता है। डिस्काउंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये बात याद रखिएगा। ये डिस्काउंट का जो है वह बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर x पहला परसेंटेज है, y दूसरा है, और ये जो अंतर आता है ये क्रमिक की वजह से आता है। ये रहा प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की क्या हो जाती है, वृद्धि। किसमें? मूल्य में। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले तो कि मूल्य में वृद्धि हुई है। आगे, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां पर ये मूल्य है और यहां पर मैंने कहा कि व्यय यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे व्यय में होने वाली वृद्धि 12% दी है। अब मैं बात यहां पर करता हूं कि मैं पहले 100 रुपए का मूल्य खर्च करता था और 100 रुपए ही मतलब व्यय कर देता था। पहले मेरे लिए मूल्य कितना था, मूल्य 100 रुपए था किसी वस्तु का, और मैं उसमें से व्यय कितना कर देता था, 100 ही कर देता था। अब प्रश्न यहां से शुरू होता है, मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि हो गई, मतलब जो चीज पहले 100 की थी अब वो बढ़ करके हो गई है 160 रुपए की। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। पहले जो आपका व्यय था वो 100 था, अब बढ़कर के कितना हो गया है, 112, क्योंकि 12% की क्या हो गई है, वृद्धि। अब आपको क्या करना है, खपत में कमी करना है। तो ध्यान दीजिए, बस इसको करने का तरीका ये है कि ये रहा 160, इस 160 से आपको 112 ही रुपए खर्च करने हैं, यानी कि कितने नहीं करना चाहते हैं, 48 रुपए। तो हम कहेंगे कि यहां पर 48 रुपए की कमी आई है। कहां से आई है, 160 रुपए से गुणा में आप कर दीजिए 100, 16 तिया 48, जीरो से जीरो कैंसल, 3 से 10 को गुणा करेंगे तो 30% हमारा यहां पर आंसर आएगा। 30% कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है। मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन
होंगे। तो ये 30% इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीने में 40%, 10%, 50% की कमी की गई है। यानी पहले 40%, फिर 10%, फिर 50% की क्या की गई है? कमी। लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी हुई है? आप मान लीजिए कि सबसे पहला जो मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा। इसमें 3 महीने में, पहले महीने में 40, फिर 10 और फिर 50 की क्या हुई है? कमी। तो यदि कमी आई है तो 40 की कमी आई होगी, तो बचा हुआ मूल्य कितना रह गया होगा? 60। अब इस 60 में 10% की और कमी आई है, यहां पर मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये 10% यदि 60 का कहेंगे तो 6 रुपए हो जाएगा। तो यहां पर ये मूल्य रह गया है 54। इसके बाद में 50% की फिर कमी आई है, तो यदि मैंने इसका 50% निकाला तो 54 का 50% यानी आधा 27 हो गया, तो 27 रुपए बच गए। यानी कि 3 महीने के बाद में मूल्य 100 से आ गया है 27 रुपए। अब लेकिन चौथे महीने में 50% की क्या हो गई है? वृद्धि। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 27 में 50% की वृद्धि का मतलब 27 का प्लस 50% आप करेंगे, जो कि 13.5 रुपए होता है। यदि आप इसमें ये मूल्य जोड़ देंगे तो आप 0.5, 7 और 3 10 की शून्य हासिल का 1, 3 और 1 4, 40.5 इसका मूल्य हो जाएगा। अभी फिलहाल के तौर पर हम यहां पर यदि ये कहें कि यदि 100 से 40.5 की बात हो रही है तो चौथे महीने में कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी? तो यहां पर पहली बात तो हमें कमी दिख रही है, वृद्धि वाला आंसर होगा नहीं, वृद्धि वाला आंसर नहीं होगा, कमी और कमी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर 40 नहीं घट रहा है, 100 में से 40.5 घट रहा है, मतलब 60 से कम आंसर आएगा। यानी आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, 61 नहीं हो सकता, 59.5% हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। तो ये भी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी तेजी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का आइडिया ले सकें। सर्च करिए, बहुत आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 25 आफ्टरनून में आया है। देखिए क्या कहा गया, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का। देखो क्रय विक्रय का मतलब गुणा 75%। मैं बेसिक तरीके से आपको मैंने ये बताया, यानी कि यदि मैं कहूं कि क्रय और विक्रय का जो रेशो होगा वो होगा 75/100। यानी कि वो चीज 100 रुपए की आई होगी, कोई चीज 75 की आई होगी तो 100 में बिकी होगी। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, तो हम यहां पर कहेंगे 25 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन 25 रुपए का लाभ हुआ कितने रुपए पर? 75 रुपए पर, गुणा में 100, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 33.33% या 33 1/3 हमारा आंसर होगा, जो कि यहां पर आपको बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा। कहा गया कि एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई और एक बार फिर 8% की वृद्धि हुई। शर्ट की कीमत में निवल वृद्धि या कमी प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही रूप में ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन हमने माना कि सबसे पहले तो कीमत रही होगी 100 रुपए, इसमें 15% की क्या हो गई है? वृद्धि, तो 115 हो गया होगा। इसके बाद में 12% की कमी हो गई, मतलब कि ये राशि 88/100 रह गई होगी। इसके बाद में और एक बार 8% की वृद्धि हो गई, का मतलब 108/100। शर्ट की कीमत में निवल यानी कि ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि रही होगी, तो वही हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस 100 से इस 100 को काट दीजिए। पूरा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं, अंत तक करना पड़ेगा। तो अब मैं इसे कैसे कर रहा हूं, ध्यान देते हैं। यहां पर ये नंबर हो गया मेरा 23
पंजे 115 और यहां पर मेरा ये नंबर हो गया 27 चौक 108, है ना। और इस नंबर को मैं क्या कह रहा हूं 11 अट्ठे 88। अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, 5 चौक 20, 20 को मैं 8 से गुणा करता हूं तो 160, तो 23 गुणा में 27 गुणा में 11 गुणा में 160 और ये बटा में 100 इंटू 100। ये जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया। आखिरी में जाकर के मैं फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूं 23 को 27 के साथ में, 7 या 21 की 1 हासिल का आ गया 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 4 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, ये 2 मैंने यहां लिख दिया, 2 दूनी 4 और 2 6, 621 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। 16 का मल्टीप्लाई इसमें मैं फिर से कर दूंगा, आखिरी में 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 16 एकम 16 की 6 हासिल का आ गया 1, 16 दूनी 32 और 1 33 की 3 हासिल का आ गया 3, 16 छंग 96, 16 छंग 96, 96 और 3 99, तो ये आ गया 99 36 गुणा में 11। अब आखिरी में जाकर के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई आता है 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12 की 2 हासिल का 1, 9 और 9 18 और 1 19 की 9 हासिल का आ गया 1, उसके बाद में 9 और 1 10, दशमलव लगा दिए 1 2 3, 1 2 3 के बाद में यहां पर हम देखते हैं नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 109.296 का मतलब हो गया कि यहां पर यदि मैं इसमें से 100 हटा देता हूं तो 9.296 प्रतिशत मेरे पास आंसर आएगा। 100 से ये ज्यादा है, 9.29 का मतलब होता है 9.3%। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन था तो करना पड़ेगा। 9.3 ये आंसर नहीं है, 9.3 की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एसएससी जीडी की पूरी कंप्लीट तैयारी विथ मोटिवेशन विथ गाइडेंस आपको मिलेगी। आपको बस इस चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।